उस दान का अहंकार लिए घूमते रहते, साहब हमने दान किया, हमने दान किया। वो ऐसे दानी थे कि दान करने के पश्चात कभी उस अहंकार को तुरंत दान दिया और भूल जाते थे, याद नहीं रखते थे। अर्जुन को संतुष्टि न हुई। अर्जुन बोले प्रभु हमें जरा परीक्षा लेकर देखना पड़ेगा कि आपकी डायरी में जिसका नाम सबसे ऊपर है वह आखिर क्या दे सकता है। चलो आज मांगने चलते। अर्जुन ने और भगवान श्री कृष्ण ने दोनों ने ब्राह्मण का रूप बनाया और यमराज जी को बुलाया कि आप शेर बन जाओ। यमराज जी बूढ़े शेर बन गए, अर्जुन और कृष्ण दोनों ब्राह्मण बन गए और चले तीनों जन। ब्राह्मण अर्जुन और कृष्ण दोनों अंदर गए पंडित जी के रूप में, कोई पहचान ना सके, और जाकर आवाज लगाई भिक्षाम देही। राजा अंदर से बाहर आए, हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से। कई बार ना दान देने वाला अहंकारी हो जाता, पर मोर ध्वज ऐसे थे कि वो बड़े नम्र थे। हाथ जोड़कर ब्राह्मणों के चरणों में सिर झुकाया, विप्र देवता आइए। ले जाकर चरणों को धोकर चरणामृत लिया ब्राह्मणों का, हाँ, और आसन पर बिठाकर हाथ जोड़कर बड़ी दयालुता से दीन भाव से कहा महाराज मैं आपकी किस प्रकार सेवा करूं, आपको क्या चाहिए, कैसे आप संतुष्ट होंगे, आप बताएं, मैं वही कार्य करूं जिससे आपको संतुष्टि मिले। या अर्जुन से अर्जुन तुम ही आयो परीक्षा लेने तो तुम ही मांगो, हम क्या मांगे। भगवान चुप खड़े, अर्जुन मांग रहे। अर्जुन ब्राह्मण बने। ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण देवता ने, राजन हम जो मांगेंगे तुम दे ना पाओगे। मोर ध्वज ने कहा महाराज दाढ़ी और बाल पक गए हैं मेरे, बुढ़ापा आ गया है, आज तक मेरे द्वार से कोई खाली नहीं गया, आप भी सेवा का मौका दें। यदि आप राज्य मांगेंगे मैं राज्य दे दूंगा, मेरा सिर मांगेंगे मेरा सिर दे दूंगा, क्या चाहते हैं अब बताओ, इससे ज्यादा और क्या होगा। या तो आदमी तो सारी दौलत मांग लेगा या तो सिर मांग लेगा, चलो तुम अपने आप को समर्पित, इससे ज्यादा और क्या मांगेगा। से भी बढ़कर था। अर्जुन अर्थात ब्राह्मण देवता ने कहा मोरध्वज जो हम मांगेंगे पहले उसका संकल्प कीजिए। अच्छा क्या आपको हम पर विश्वास नहीं? ना विश्वास है, पर फिर भी संकल्पित चीज लेनी चाहिए, ठीक है। हाथ में जल लिया मोरध्वज ने। विष्णु 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 श्रीमद् भगवते महापुरुषस्य विष्णुराज्ञ प्रवर्तमान सत्य, पूरा संकल्प पढ़ा गया क्या देना है। संकल्प हुआ कि जो हम मांगेंगे वो आपको देना होगा, ठीक है, संकल्प सिद्ध हुआ। अर्जुन अर्थात ब्राह्मण ने कहा मोरध्वज हमारा शेर बाहर खड़ा द्वार पर, बुढ़ा हो गया है, लगभग 15 दिन से उसने। हेलो दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, आज मोरध्वज राजा की कहानी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं इस बात पर कि अर्जुन कहते हैं कि हमारे भाई जो है कर्ण, उनके बराबर संसार में दानी कोई नहीं है। तो कृष्ण भगवान ने कहते हैं कि तुम्हारा भाई दानी में सबसे नीचे पायदान पर है। ये सुनकर अर्जुन को बड़ा सही लगता है और कहता है भगवान जो 1 नंबर दानी है तो हम उसे देखना चाहते हैं, उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं और उसके नज़दीक जाना चाहते हैं। तो एक मस्तु कहकर कृष्ण भगवान ने मोरध्वज के पास चलने का
प्लान बनाता है। दोस्तों यमराज को बूढ़ा बाघ बनाता है और अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण खुद ब्राह्मण का रूप धारण करके मोर ध्वज के दरवाजे पर पहुंचते हैं। राजा मोर ध्वज ने पूरे मान सम्मान करते हैं ब्राह्मण देवता को, यानी ब्राह्मण रूप में थे, और उसके बाद दोनों का चरणामृत धोकर पीते हैं और निवेदन पूर्वक पूछते हैं कि महाराज हम आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अर्जुन बोलते हैं कि हम जो मांगेंगे राजा साहब वो तो आप दे नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग खाली हाथ लौट जाते हैं। बोला कि आप संसार में कुछ भी मांग लो, मेरा राज भी मांग लो, तो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। इस बात पर अर्जुन ने कहते हैं कि हे मकरध्वज, अगर तुम इतनी बात कहते हो तो संकल्प कराओ। और वो संकल्प कराते हैं कि जो भी मांगेंगे वो आपको देना होगा। तो इस बात पर संकल्प होती है और अर्जुन ने कहता है कि हे राजा साहब, द्वार पर बाहर में एक बूढ़ा बाघ खड़े हैं, उनको मांस की जरूरत है। तो मकरध्वज राजा बोलते हैं ये छोटी सी बात के लिए संकल्प कराना क्या जरूरी था। बोला जरूरी था। जब उस बाघ को अंदर बुलाया जाता है तो उन्होंने कहा कि हम कोई जानवर का हिरण। तो राजा साहब ने कहते हैं कि देखिए हमारा जितना भेड़ बकरी हिरण जितना है वो हमारी प्रजा है, इसलिए मैं किसी भी बकरे हिरण का मांस नहीं खिला सकता बाघ को, शेर को, इसलिए हम अपना जो है जंघा का मांस खिलाऊंगा। तो इस पे यमराज जो बना हुआ था शेर यानी बाघ, तो उन्होंने कहता है कि राजा आप तो बूढ़े हो चले हैं, इसलिए आपका मांस अच्छा नहीं लगेगा, हमें एक बच्चा का मांस चाहिए। सुनते हैं कि आपको 5 वर्ष का पुत्र है। दोस्तों एक बात मैं बता देना चाहूँगा कि उसको 5 वर्ष का पुत्र राजा बूढ़ा होने पर हुआ था, भले बाल बच्चा नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से बाल बच्चा हुआ है दोस्तों, और वही पुत्र का मांस को मांग रहे थे। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, आप सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूँ। और दोस्तों अब वो बच्चा को बुलाया जाता है ताकि वो शेर को यानी बाघ को मीट खिलाया जा सके। दोस्तों बड़ा रोमांचक है, आप वीडियो में बने रहिए। तो आप कहेंगे बकरे को ले आओ, हिरण को ले आओ। राजा ने कहा ना, मैं राजा हूँ और मेरे लिए बकरी और बकरा और हिरण और मुर्गी ये सब मेरी प्रजा है, और राजा प्रजा का बलिदान नहीं कर सकता। वही श्रेष्ठ राजा है जो जीव मात्र की रक्षा करे, जीव मात्र का भक्षण करने लग जाए, ऐसा राजा सर्वनाश कर देता। मैं किसी की हत्या नहीं चाहता, तो फिर मेरा शेर बाहर खड़ा है, उसे क्या दोगे? राजा कहते हैं मैं अपना मांस देता हूं, अपना मांस, अपनी जंघा का, अपने आप को शेर के हवाले। देखो एक राजा चाहते तो कह सकते ना महाराज धन मांग लो, राज्य सब मांग लो, मैं अपने आप को थोड़ी दूंगा, कोई अपने आप को मरवाएगा। पर धन्य है प्राण जाए पर वचन न जाए। ब्राह्मण ने कहा ना, तुम्हारा मांस जरा कड़ा हो गया, कठोर हो, हमने सुना है तुम्हारा बच्चा है। हाँ है। 5 साल का है। हाँ है। अच्छा, राजा मोरध्वज के अभी बुढ़ापे में जाकर संतान हुई थी, एक ही बेटा था, नाम था ताम्रध्वज, बड़ा सुंदर सा बालक था, सबका लाडला था, प्यारा था। ब्राह्मणों ने कहा हमारे शेर को तुम अपने बच्चे का मांस खिलाओ, पर एक समस्या और है, बच्चे का मांस खिलाओ तो, पर हमारा शेर बुढ़ा है, दांत टूट चुके हैं, वह बच्चे को फाड़ नहीं सकता, तो आप ही जरा कृपा करो तो अपने बच्चे को फाड़ करके डालो। शर्त यह है उसे बीच से फाड़ करके खिलाना। अब राजा धर्म संकट में पड़ गए कि यदि मैंने बच्चे को उसकी मर्जी के बिना मार दिया तो भी मुझे बाल हत्या लगे, मैं आपकी मर्जी के बिना आपको मार डालूं तो हत्या नहीं लगे। मैं तो अपना धर्म बचा रहा हूं, पर मार तो आपको रहा हूं। धर्म संकट में पड़ गए। तभी वो 5 साल का नन्हा सा बालक दौड़ता हुआ आया, पिताजी मैंने सब सुन लिया,
सोच रहे हैं ना कि मैं अपने बेटे को उसकी मर्जी के बिना कैसे मारूं? तो पिताजी, मैं आपका बेटा हूं। अरे बेटे का धर्म है कि पिता के धर्म की रक्षा करे। जो बेटा पिता के धर्म की रक्षा ना कर सका, वह बेटा कैसा बेटा है? मैं हूं पिताजी, संतान पर उसके माता पिता का ही अधिकार होता है। मेरे शरीर में जो रक्त की धार दौड़ रही है, जो ब्लड दौड़ रहा है, वह आपका ही तो खून है। अर्थात मुझ पर यदि सबसे ज्यादा अधिकार किसी का है तो मेरी माता और मेरे पिता का अधिकार। यदि पिताजी कह दें कि बेटा आज तुम्हें अपना सिर काटना है, तो मैं बिना पूछे कि क्यों काटना है ये प्रश्न करने का भी अधिकार मेरा नहीं है, क्योंकि ये शरीर देने वाले ये माता पिता। वो ना होते तो तुम ये अधिकार भी कैसे जताते? सोचिए पुत्र धर्म कितना बड़ा होता है। माता पिता की आज्ञा पर बिना क्वेश्चन किए, बिना प्रश्न किए राम जी ने एक बार नहीं कहा कि मैं वनवास क्यों जाऊं। बिना ही विचार करे सो जाए। पिता के चरणों में उस बच्चे ने 5 साल का था समर्पण कर दिया। पिताजी मैं आपका हूं। रानी को पता चला, रोती रोती आई, महाराज क्षमा करो, मेरे बच्चे को मत लो, मेरा बच्चा एक ही है, बड़ा लाडला, बड़ा प्यारा। ब्राह्मणों ने कहा राजन अपनी रानी को समझाओ, यदि ये रोएंगी तो हम खाली हाथ चले जाएंगे, इनके एक आंसू इनकी आंख से गिरने नहीं चाहिए। रानी ने जल्दी से आंसू पोंछ लिए। धन्य थी वो रानी। हाँ, धर्म के लिए रोना भी नहीं है। यदि तुम्हें ना रोना हो धर्म के लिए तो आंसू पोंछ कर खड़ी हो गई, पत्थर दिल बनाकर। ठीक है, बेटा जाए, कितना भी दुख आए, पर धर्म ना जाए। आज की स्त्रियों को ये रोने लग जाए तो इन्हें चुप कराना बड़ा कठिन है। भक्तों, अभी आप लोगों ने सुना कि रानी साहिबा को जब आंसू आती है तो ब्रह्म देवता जो बने थे अर्जुन, उन्होंने कहा कि अगर रानी जी रोई तो हम लोग लौट जाएंगे। तो दोस्तों रानी ने झट से अपना आंख पोंछ लेती है। देखिए वो समय का, और इतना सुनते हैं कि हमारे पिताजी धर्म संकट में पड़ गए कि हम अपने ही पुत्र को कैसे फाड़ें। तो ये धर्म संकट को दूर करने के लिए देखिए उसका पुत्र आते हैं और उसके चरणों में अपने पिता का समर्पण कर देते हैं। ये पुत्र धर्म को किस तरह से निभाते हैं, ऐसा बच्चे को आप क्या कहना चाहेंगे? प्यारा सा कमेंट करेंगे। दोस्तों प्रभु राम ने बिना प्रश्न किए, बिना ये पूछे कि हम क्यों बन जाएं, और वो बन के लिए निकल जाते हैं। जबकि पुत्र अगर आज का हो तो वो लाखों प्रश्न दोहरा देंगे। लेकिन देखिए कि राजा दशरथ का पुत्र भगवान श्री राम ने बिना प्रश्न किए जंगल की तरफ निकल जाते हैं। दोस्तों आज जो मोर ध्वज की कहानी जो बतला रहे हैं कृष्ण भगवान ने अर्जुन को, अर्जुन ने ये सुनकर और देखकर दंग रह जाते हैं कि ऐसा दानी संसार में सच में पहला है। अगर है तो वो है राजा मोर ध्वज, क्योंकि मोर ध्वज ने अपने 5 साल का उस पुत्र को उस बाघ के सामने तैयार हो जाते हैं मांस खिलाने के लिए। जो पुत्र उसे बूढ़ा होने पर बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ था, और वो पुत्र अति सुंदर था, अति सुंदर और अति सुंदर चंचल वीरवान जैसा पुत्र उसका लक्षण था, और सभी का दुलारे और लाडले थे। दोस्तों इस तरह का पुत्र का बलिदान देना एक राजा के लिए बड़ी कठिन है, लेकिन वो राजा हंसते हंसते दान देने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि राजा की इच्छा जो है पूरी तरह से समाप्त हो गई है, क्योंकि वो धर्मात्मा राजा था और वो राजा प्रभु का भक्त था, इसीलिए ये राजा से संभव हो पा रहा था। तो दोस्तों गुरुदेव अरुदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि अगर आपको सुखी रहना है तो आपको अपने अंदर की इच्छा को समाप्त कर देना होगा। अगर इच्छा को समाप्त करते हैं तो आप इस संसार में सुखी को प्राप्त करते हैं, सुख हो मिलेगी आपको।
अन्यथा इस संसार में आने वाला कोई आदमी सुखी नहीं है। दोस्तों आगे के क्लिप मैं आपको सुनाऊं। आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फूलों में रखें तो फूलों में रह लो, कांटों में रखें कांटों में रह लो, जमीन पे बैठाएं तो जमीन पे बैठ जाओ, हाँ, और मखमल के गद्दों पे बिठाएं तो वहां बैठो। अपनी मर्जी ना हो, मेरी इच्छाओं को आप एक काम करना मेरी माँ, यदि जीवन में सुखी होना है तो एक सूत्र मैं बता रहा हूं। इस बात का, इस ज्ञान का मूल्य यदि हम कहें तो कम से कम 10 करोड़ रुपए की एक बात हम आपको बता रहे हैं। कितने की बात है ये? 10 करोड़ की। अब आप 10 करोड़ की बात को सुन लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत कीमती बात है। जीवन में सुखी होना हो, हमारी कोई इच्छा ना हो, जिस व्यक्ति की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं वह व्यक्ति सबसे सुखी हो जाता है, और जिसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती वह बंदर की तरह नाचता रहता, उसे शांति नहीं मिलती। तो सुखी होने का मूल मंत्र है इच्छाओं का त्याग। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सुदामा जी की कोई इच्छा नहीं थी, मीराबाई की कोई इच्छा नहीं थी, कोई इच्छा। अरे जो भगवान का हो गया, नाच में आपका हो गया, अब इच्छाएं मैं क्या रखूं? बच्चे को, छोटे से बच्चे को थोड़ी इच्छा होती है कि मैं पैंट अच्छा पहनूं, शर्ट अच्छी पहनूं, उसे कोई इच्छा नहीं होती, पर माँ ही उसे सजाती रहती है। अच्छा कपड़ा पहनाएंगे, काजल, बच्चा वो तो हाथ हटाता है, लेकिन माँ काजल लगाती है, उसे सुंदर बनाती है। वैसे ही सुंदर है तुम्हारा बच्चा, पर और पाउडर लगा देती है। माँ है ना, जैसे माँ बच्चा कितना भी सुंदर हो, माँ फिर भी उसका श्रृंगार करके उसे और सुंदर बनाती है। उसी प्रकार जब भक्त भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है तो तुम्हारी कोई इच्छा ना होने पर भी भगवान तुम्हें इतना कुछ दे देता है कि तुम्हारी ये इच्छाएं वहां तक पहुंच नहीं सकती। तुम हो कभी सोच भी नहीं सकते जो विधाता तुम्हें दे देते हैं। कब? जब तुम अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देते हो, तब तुम अपनी इच्छाएं मिटा दो और भगवान की इच्छाओं से जियो। तुम्हारी इच्छाओं से तुम भिखारी बन के रहोगे और भगवान तो तुम्हें राजा बना के बिठाएंगे। पर व्यक्ति इतनी सी बात समझता नहीं है, और जो मैंने समझाया यह कम से कम 10 करोड़ की बात। अब आप ना कहिए हम गरीब हैं, आपके पास करोड़ों का ज्ञान है, हम आपको करोड़पति बना के ही रहेंगे। आपके पास करोड़ों का ज्ञान है, ना कहा करिए कि हम गरीब हैं। गरीब वो लोग हैं जिन्हें ज्ञान नहीं, जो अभी तक भगवान का नाम नहीं जप रहे हैं, अभी तक सुबह नहीं जाग रहे हैं, ये लोग गरीब लोग हैं। भले सोने की थाली में खाते ही क्यों ना हो, पर ये गरीब है। वही अमीर है जो भगवान का चिंतन कर रहा हो, जो अपने आप को ये कह रहा हो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, वह अमीर हो गया। मीराबाई अमीर हो गई। तो आपको आज हमने 10 करोड़ रुपए का दिव्य ज्ञान दिया। अब ना कहना कभी कि हम गरीब हैं। बात समझ में आई मैया? आ गई। मैंने आपको बताई। हाँ, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देना और भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना। हाँ, वो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं, मैं तो आपकी मर्जी का गुलाम हूँ। जो भी कराल मैं हूँ तुम पर न्योछावर, मैं तो पेड़ की छांव में भी सो जाता हूँ, जमीन पर भी बैठ
जमीन पर भी सो जाता हूँ। हेलो दोस्तों भक्तों, आप लोग सभी ने अभी सुन रहे थे गुरुदेव बलूचाचार्य जी की वो एक मार्मिक प्रवचन, और वो एक ऐसा बात जो आपको आज 10 करोड़ का ज्ञान दे रहे हैं गुरुदेव महाराज ने, और वो ज्ञान ऐसा जो कि आप गरीब नहीं हैं, ऐसा गुरुदेव बलूचाचार्य जी महाराज कहते हैं कि आप ज्ञानी हैं, वो भी करोड़ों का ज्ञानी हैं। तो दोस्तों ये ज्ञान आपको कैसे लगी, ये प्यारा सा कमेंट आप जरूर करेंगे। लेकिन साथ ही दोस्तों भगवान के समीप, भगवान के नज़दीक, भगवान की चरणों में ही समर्पण कर देना ही मनुष्य का कर्तव्य है, ऐसा कहना है गुरुदेव बलूचाचार्य का। और भगवान के चरण में समर्पित करने के लिए राजा मोर ध्वज के जैसा बलिदान देने की क्षमता होनी चाहिए, यानी अपना जितना इच्छा है उसको त्याग कीजिए। अगर इच्छा आपके अंदर है तो फिर आप बलिदान या त्याग नहीं दे सकते हैं, और जब तक आप बलिदान और त्याग नहीं कर सकते हैं, वो क्षमता आप में नहीं आती है, तो आप भगवान के चरणों में पूरी तरह से निछावर नहीं हो सकते हैं। और ये आवागमन का चक्कर आपके साथ लगी रहेगी, आप बराबर आएंगे और जाएंगे वाली चक्कर, बराबर दुख सुख का ये जो बात होती है ना, ये आपको उठाना पड़ेगा, आपके साथ बीतेगी। इसके लिए एक ही उपाय है, मोक्ष को प्राप्त करना, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान के चरणों में अपने को समर्पण करना। गुरुदेव बलूचाचार्य जी कहते हैं कि मनुष्य का जन्म मिला है बड़ी भाग्य से, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, ये जो कहे हैं वही बात कहते हैं कि बड़ी भाग्य से जब ये शरीर मिला है तो भगवान को समर्पण कर दो और आपने को भव सागर से पार लगा लो। एक मौका है, फिर 84 लाख योनि के बाद ना जाने कब ये मौका मिले कि आपको मानुष तन मिले, क्योंकि कोई भी जीव, चाहे कीड़ा मकोड़ा चींटी, सभी जो है ये चाहते हैं कि हमें मनुष्य तन मिले, यानी मानुष तन जब मिलने के बाद ही हम भगवान के चरण पकड़कर सदगति को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा कहना है। और ये भी आपने देखे कि मोर ध्वज की इच्छा समाप्त हो गई थी, वो सिर्फ भगवान के चरणों में अपने को निछावर कर चुका था, तो उसकी हिम्मत का आपको दाद देना चाहिए। उसकी रानी का भी, जो कि आंसू पोंछ लेने के बाद एकदम चुपचाप खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी, अब एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनिए। दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय